बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर हम करेंगे 9.15 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9 चैप्टर हमारे पास चल रहा है बाइनोमियल एंड हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। इसकी 9th एक्सरसाइज है और उसका हम 15 क्वेश्चन करने लगे हैं। कहता है कि मीन एंड वेरियंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, मीन एंड वेरियंस। ठीक है, वेरियंस हमारा 2.4 है। ओके स्टूडेंट, अब ये 2.4 है, ठीक है, और जो मीन है वो 6 है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मीन किसके इक्वल होता है। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन क्या होता है हमारा? मीन होता है स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मीन इज इक्वल टू NP, और जो वेरियंस होता है वो NPQ होता है। ठीक है, यहाँ पर उसने दिया हुआ वेरियंस ही दिया हुआ। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया हो, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया होता तो हमने किस तरह से लिखना था, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। यहाँ पर अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया होता तो हमने लिखना था NPQ। कई बार ऐसा होता है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे देता है, ठीक है, वो सोल्व नहीं कर सकते आप। 2.4 आ जाता है, ये देखिए, ये अब स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर आपको कहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन 2.4 है तो आपने इस तरह लिखना है, ठीक है, इसका इनका स्क्वायर रूट लेना है। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल मीन हो गया और ये वेरिएंस हो गया। अब नेक्स्ट वो हमें क्या कह रहा है, फाइंड क्या करें, फाइंड द पैरामीटर्स P एंड Q टू पैरामीटर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर एक और बात आपको क्लियर कर दूँ, आपकी MCQs में अक्सर आता है हाउ मैनी पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, और जो पैरामीटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं N एंड P। अब पैरामीटर होते क्या हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। पैरामीटर होते हैं ज़रूरी, जो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सोल्व करते हैं हमें जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वही हमारे पैरामीटर होते हैं। हमें N एंड P चाहिए होता है, क्यों हम खुद निकाल लेते हैं, आपको पता है। जब N P दिया हो तो हम सारा डेटा, सारी एवरेजेस फाइंड कर सकते हैं, ये पैरामीटर कहलाते हैं। पैरामीटर यानी कि अहमियत है ये इसकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें सिर्फ 2 ही पैरामीटर N एंड P। अब नेक्स्ट देखें, NP की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये देखें, NP है हमारा 6, ठीक है, NPQ जो है हमारा वो है हमारा 2.4, ठीक है। अब ये करते हैं, ठीक है, ये देखें। अब NP की वैल्यू जो है वो क्या है, 6 है। अगर मैं यहाँ पर N एंड P की वैल्यू लिख दूँ तो ये किसी भी लिहाज से गलत नहीं होगा। अब NP की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दूँगा NP की जगह, NPQ हमारा 2.4, NPQ जो है इसमें NP की जगह मैं 6 लिख सकता हूँ। क्यों लिखा, 6 की वैल्यू है हमारे पास, NP की वैल्यू है 6। अब ये आ गया 6 इंटू Q, ठीक है, इज इक्वल टू 2.4। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये अक्सर शॉर्ट में आ जाता है। अब यहाँ पर देखें, Q इधर ही रहेगा, 6 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड का, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना Q के साथ, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। Q इज इक्वल टू 2.4 डिवाइड बाय 6। अब इसको आप डिवाइड करके इसका आंसर लिख रहे हैं, जो भी आंसर आएगा वही हमारे पास वैल्यू होगी Q की। Q की जो वैल्यू आएगी उससे हम P निकाल लेंगे। ये देखें, यहाँ पर 2.4 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आपके पास आएगा, ये देखिए 0.4 समथिंग आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा, 0.4 समथिंग। और 0.4 के बाद मेरे पास 3 0 इसलिए आ रही है, मैंने कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ, ठीक है। मैं फिक्स को अपने को ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ मैं सारे कैलकुलेटर को रीसेट कर देता हूँ। ये देखिए, अक्सर स्टूडेंट को रीसेट करने का पता नहीं होता। आप सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करें, ठीक है, फिर मोड प्रेस करें, फिर 3 प्रेस करें, उसके बाद इक्वल टू प्रेस करें तो ये रीसेट हो जाता है, ठीक है। अब दोबारा से करता हूँ मैं ऐसे, 2.4 डिवाइड बाय 6, तो ये देखिए 0.4 आ रहा है, ठीक है। और जो दूसरे कैलकुलेटर वाले स्टूडेंट हैं उनके यहाँ जो ये रीसेट होगा ना, वो शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद 9 प्रेस करेंगे, उनके 9 के ऊपर लिखा होगा क्लियर स्क्रीन या रीसेट का, इस तरह लिखा होगा। शिफ्ट प्रेस करके 9 प्रेस करेंगे, फिर 3 प्रेस करेंगे, आर लिखा होगा, ठीक है, उनका भी रीसेट हो जाएगा। ये आएगा आपके पास 0.4,
0.4। अब यहाँ इसके बाद आ जाएँ, हमने निकालना है पैरामीटर। पैरामीटर कौन कौन से, एन एंड पी, मैं आपको ऑलरेडी बताया वो। अब क्यू आ गया, पी निकालना है। पी निकालने का मैंने फार्मूला आपको तकरीबन 1000 वीडियोज़ में आपको बता दिया है। चलें एक और वीडियो में बता दूँगा, 1001 दफ़ा हो जाएगा, ठीक है। P + Q = 1। आपको मैंने हर वीडियो में तकरीबन बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह हमने इसे यूज़ करना है, तो आपने छोड़ना नहीं है। ये फार्मूला लाजमी अपनी बुक पे लिख लिया करें। अब यहाँ पर देखें P + Q = 1 हमने निकालना P, तो क्या होगा, 1 इधर या Q इधर चला जाएगा, Q इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 1 - Q, 1 में से Q माइनस करता हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 0.6। इसका मतलब P की जो वैल्यू है वो है 0.6। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है n कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये जो P की वैल्यू आई 0.6, अब इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट मीन में, ठीक है। तो हमारे पास Q की वैल्यू, ये जो है n की वैल्यू आ जाएगी। हम लिखेंगे एज NP = ये है हमारे पास 6, सो n की P की जगह हम 0.6 पुट कर सकते हैं, n × 0.6। अब यहाँ पर एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर n = ये इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर जाएगा तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, 6/0.6। जब आप इसे डिवाइड करें तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि n हमारे पास पूरा आया, यानी कि 10 आया। हमेशा n क्या होता है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ या नंबर ऑफ़ सैम्पल या नंबर ऑफ़ इवेंट जो हमने पॉपुलेशन से सिलेक्ट की है। अब कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि स्टूडेंट लिखा होता है n 0.5 या 0.6 या 0.9, ठीक है, या 9.7, ये बिल्कुल गलत होती है। n की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल n की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। दूसरे नंबर पर n की वैल्यू फ्लोट में नहीं आएगी, यानी कि पॉइंट में नहीं आएगी। कभी भी आप ये नहीं कह सकते मैंने -5 पेंसिल खरीदी हैं। आपने हमेशा 5 पेंसिल खरीदी होंगी या 6 खरीदी होंगी, जितनी भी खरीदी। और जो फ्लोट है, यानी कि आपने कभी नहीं ये कहना कि हमने 5 पॉइंट ये हमने पेंसिल ली हैं, ठीक है, 3.5 पेंसिल ली हैं, आपने ऐसा कभी नहीं कहना। बल्कि आपकी जो n है, नंबर ऑफ वैल्यूज़, वो कंप्लीट होता है। 5 होगा, 10 होगा, 6 होगा, 7 होगा, कुछ भी होगा, कंप्लीट होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये हमारे पास n और p की वैल्यूज़ आ गई, ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। n की आ गई 10, p की आ गई हमारे पास 0.6। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।